गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बुलिश साउंड कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक पर। जेफरीज की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय उनकी तरफ से। टारगेट प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ा दिया है, 1200 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस एचडीएफसी बैंक पर जेफरीज की तरफ से आया है। यानी कि लास्ट रीडिंग प्राइस से अगर आप कंपेयर करेंगे तो करीब 24% का अपसाइड पोटेंशियल एचडीएफसी बैंक में नजर आ रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? तो वो कह रहे हैं कि जीएसटी कट के बाद लोन डिमांड बढ़ेगी, जिससे सबसे फ़ायदा एचडीएफसी बैंक को होगा। यूएस टैरिफ इम्पैक्ट के मोर्चे पर बात करें तो काफ़ी नेग्लिजिबल असर देख रहे हैं वो लोन बुक पर, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर एसेट क्वालिटी स्टेबल है और धीरे धीरे इम्प्रूव होने की भी संभावनाएं जता रहे हैं जेफरीज। लोन ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 26 में सेक्टर जैसा ही रहेगा एचडीएफसी बैंक का, लेकिन फाइनेंशियल 27 में वो कह रहे हैं कि सेक्टर को आउट परफॉर्म करेगा लोन ग्रोथ के मोर्चे पर। फाइनेंशियल 27 से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स प्लस ब्रांच ब्रेक इवन से आप देखें तो कॉस्ट एफिशिएंसी जो है वो बढ़ेगी, तो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रहेगी, बेटर क्वालिटी एफिशिएंसी कहीं ना कहीं अर्निंग्स और वैल्यूएशन को सपोर्ट करेगी। इसलिए एचडीएफसी को आपको रडार पे रखना है। फाइनेंशियल्स पे भी रिपोर्ट आई है, यहाँ पर भी बुलिश रिपोर्ट मैक्वेरी की, और वो कह रहे हैं एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पूरे फाइनेंशियल्स में उनको कंपैरेटिवली अच्छा लग रहा है, बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है। क्यों? वो कह रहे हैं कि Q2 में आप देखें तो आउटलुक इसका थोड़ा सा कॉशियस है, क्रेडिट कॉस्ट्स ऊंचे रह सकते हैं। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को दिए गए लोन के मोर्चे पर बात की जाए तो स्ट्रेस कुछ रीजन्स में है, सेगमेंट्स में है, लेकिन पूरे सेक्टर वाइड स्प्रेड नहीं है। ये बैंक्स और रिटेल एनबीएफसीज को एलिवेटेड क्रेडिट कॉस्ट का सामना करना पड़ेगा, लेकिन एचडीएफसी और आईसीआईसीआई ये दो स्टॉक्स आप रडार पर रख सकते हैं। देखिए, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है आदित्य बिरला फैशन रिटेल पर, और ओवरवेट की कॉल आ गई है उनकी तरफ से। टारगेट प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ा दिया, 131 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस। यानी कि आप देखें तो करीब 52 से 54% का अपसाइड पोटेंशियल आदित्य बिरला फैशन में नजर आ रहा है। अब क्यों नजर आ रहा है मॉर्गन स्टैनली को, वो समझ लेते हैं। दरअसल आदित्य बिरला फैशन ने कल प्रेस रिलीज निकाली ट्यूसडे को, और उन्होंने बताया कि वो नया वैल्यू फैशन ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं ओन नाम से। ये टारगेट करेगा जेन जी कस्टमर्स को। क्या नया होगा इसमें? मॉडर्न लुक, ट्रेंडी प्रोडक्ट्स होंगे, फ्रेश लेआउट्स के साथ ये ब्रांड आइडेंटिटी बनाएगी कंपनी। 46 स्टाइल अप स्टोर्स को ओन में बदला जाएगा। इसके अलावा नेटवर्क एक्सपेंशन होगा। फाइनेंशियल ईयर 26 में 100 स्टोर्स खोलने की भी बात कही गई है। तो मॉर्गन स्टैनली को लग रहा है जिस तरीके से कंपनी जेनजी को फोकस कर रही है, उस मोर्चे पर अग्रसर होकर काम कर रही है, तो आदित्य बिरला फैशन में उनको ज़्यादा अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है, इसलिए ये काउंटर आप रडार पे रख सकते हैं। ओके, काउंटर। अब यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। इनफैक्ट वो उन्होंने सारे ही स्टॉक्स बताए हैं जो कल हमने डिस्कस किए, माफ़ कीजिएगा सीएलएसए की रिपोर्ट है। और एक बार आपके स्क्रीन पे वो सारे स्टैक जहाँ पर वो अपग्रेड कर रहे हैं। अल्ट्राटेक को उन्होंने अपग्रेड किया है, हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म के लिस्ट में रखा है। श्री सीमेंट को यहाँ पे अपग्रेडेशन मिला है, आउट परफॉर्म की कॉल, 33,500 तक के टारगेट प्राइस। रैमको सीमेंट को भी अपग्रेड मिला है, 1,045 रुपये प्रति शेयर के टारगेट। अंबुजा को आउट परफॉर्म पे मेंटेन रखा है, और सीएलएसए ने, और दालमिया भारत को भी मेंटेन रखा है। कल भी सीमेंट स्पेस पे रिपोर्ट थी, काफ़ी शानदार सीमेंट स्पेस ने किया था, आज भी काफ़ी बुलिश साउंड कर रहे हैं। रीजंस वही कि प्रॉफिटेबिलिटी में एक अपटिक देखने को मिल सकता है, प्राइस डिसिप्लिन प्लस कोल सेस हटने से मार्जिन इंप्रूव होंगे। अर्निंग्स अपग्रेड को लेकर पॉजिटिव हैं, वो अर्निंग्स ठीक ठाक आ सकते हैं। यहाँ पे सेक्टर वाइड इनफैक्ट रिवाइज हुए हैं। अल्ट्राटेक प्रिफर्ड पिक, याद होगा आपको, कल एचएसबीसी के भी प्रिफर्ड पिक में शामिल था, सीएलएसए के भी आज प्रिफर्ड पिक में शामिल है। क्यों? सबसे ज़्यादा फायदा कॉस्ट सेविंग इनिशिएटिव से अल्ट्राटेक को होगा, और कैपेसिटी एक्सपेंशन जिस तरीके से कर रही है कंपनी, तो अल्ट्राटेक सीमेंट पसंदीदा स्टॉक बना हुआ है सभी ब्रोकरेजेस का। अल्ट्राटेक सीमेंट, जियो की भी बात करें, एयरटेल की भी बात करें, वोडा, सारी कंपनीज पे बात करें। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं कि सभी टेलीकॉम कंपनीज सोच रहे हैं कि एंट्री लेवल सस्ते जो प्लान्स है वो हटा दिए जाए ताकि लोग महंगे प्लान्स ले। और अभी हमने पिछले कुछ हफ्ते पहले देखा भी था, काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। तो लेकिन हाई डेटा वाले प्लान्स को थोड़ा अफोर्डेबल बनाने का भी सोच रहे हैं टेलीकॉम कंपनीज। मोटिव ये है कि ज़्यादातर लोग महंगे प्लान्स ले, डेटा ज़्यादा यूज़ करें ताकि उनका रेवेन्यू बढ़े। बीएसएनएल भी अब पीछे नहीं है, ये मॉर्गन स्टैनली ने फ्लैग किया। उन्होंने कहा कि वो भी प्लान्स बदल रहे हैं, ओटीटी भी शामिल करें जैसे कि नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, ताकि बाकी कंपनियों से मैच कर पाए। रिलायंस जियो अग्रेसिवली ब्रॉडबैंड पुश कर रहे हैं वो, और इन्होंने ज़ीरो रिस्क ट्रायल
रिस्क फ्री ट्रायल करके एक ब्रॉडबैंड अग्रेसिवली पुश करने के लिए किया है। 2 महीने फ्री जियो होम ऑफर करेंगे ताकि कस्टमर्स इजीली फिर से उसको अपना सके। तो ये एक टेलीकॉम स्पेस पर उनकी राय। ओके।